दोस्तों मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल NSP स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा जो डे 10 है उसमें हम आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने पास्ट के तीन पार्ट जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट ये पढ़ लिए हैं, और इनसे पहले 4 वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट्स के बारे में एक एक करके डिस्कशन किया हुआ है। तो गाइज इफ़ आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा। जैसे अब हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की, तो पहचान यानी कि जो हमारी पहचान आएगी वो मेन वर्ब के साथ हमारा क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय के साथ से आएगा। ये कंपलसरी है भाई, ये कंपलसरी है। अगर अपना ये नहीं आया, समय के साथ समय नहीं आया, समय के साथ से नहीं आया, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, फिर वो हमारा चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जी हाँ दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम तो अपना क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने यहाँ पर देखा, मैं खेल रहा था, तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं सुबह से खेल रहा था, तो यानी यहाँ पर आ गया टाइम और प्लस से, यानी समय के साथ से आ गया, और मेन वर्ब यानी खेल रहा था, खेलना के साथ क्या आ गया? रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम चलते हैं इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिनमें नहीं होता, जिनमें क्या होता है? नहीं होता, यानी कि जिनमें नॉट का यूज नहीं होता है, नकारात्मक वाक्य नहीं होते, तो वो यानी कि जो भी बात होगी वो पॉजिटिव सेंस होगा उसका। ठीक है, तो ये मोहन 2 घंटे से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और हैड बीन, यानी हैड बीन। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? अपना हैड आएगा। ओके गाइज, तो यानी आप याद रखना, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या रहेगी? हैड ही रहेगी, चाहे वो हमारा ही, सी, इट, नेम हो, या फिर हमारा आई, वी, यू, दे हो, या फिर कोई 2 नाम हो। ठीक है, तो यानी कि क्या आएगा? हमारा हैड आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है कि हमें सर हैज़ लगाना है कि हैव लगाना है। ठीक है, तो ये नहीं है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था कि वहाँ पर हैज़ हैव लगाना था, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? सीधा हैड ही रहेगा, कोई और नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब का तो टेंशन ख़त्म। उसके बाद बीन लगा दीजिए, और उसके बाद वी फर्स्ट, यानी कि जो मेन वर्ब का V1 है, मेन वर्ब, उसके बाद ING और प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। तो दोस्तों सिंस ऑब्लिक 4 का कंसेप्ट मैंने दे दिया, यानी प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, वहाँ से आप सिंस ऑफ 4 का कंसेप्ट देख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, एक एक चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। लेकिन मैं बता दूं कि सिंस का यूज़ होगा हमारा, वो होगा हमारा डेफिनिट टाइम के लिए, और 4 का यूज़ होगा हमारा इंडेफिनिट, कोई अवधि के लिए होगा। ठीक है, यानी ड्यूरेशन होगा उसके लिए होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था। हमने क्या कहा? मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो भाई यहाँ पर क्या आ गया? मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी आ गया, और टाइम के साथ से आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमने देखा यहाँ पर तो मोहन हैड, ठीक है, अब बीन लगा दिया, यानी प्रत्येक यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमारा क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड ही। ठीक है, तो गाइस हैड लगा दिया, बीन लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब के साथ V1 के साथ ING क्या लगा दें? मेन वर्ब के साथ क्या लगा दें? ING, रीडिंग। और 4 2 आवर्स, तो मैंने बताया कि कोई भी ड्यूरेशन हो, यानी फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स नहीं। कौन से 2 घंटे आपको पता है? नहीं पता ना, तो इसलिए हमारा 4 आ गया। इफ़ ये कहता 2 o'clock, मोहन हैड बीन 2 बजे से पढ़ रहा है, तो वहाँ पर आया था सिंस 2 o'clock, क्योंकि 2 बजे फिक्स टाइम है। तो इंडेफिनिट टाइम के लिए सिंस, और इंडेफिनिट टाइम या फिर अवधि के लिए क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। मैं तुम्हें कई महीनों से देख रहा था, तो मैं के लिए आई आ गया और हैड बीन आ गया। वॉचिंग यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यू। फॉर मैनी मंथ्स यानी कई महीनों से, तो ये फिक्स नहीं है कौन से महीने। ठीक है, यानी तो ये भी फिक्स नहीं है, कई महीने की बात हो रही है। तो डेफिनिट टाइम तो हमारा सिंस रहेगा, लेकिन इनडेफिनिट टाइम तो 4। ठीक है गाइस, तो ये हमारे हो गए अफर्मेटिव का कंसेप्ट। इफ़ नॉट की बात करनी है आपको, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करनी, तो नेगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि तीसरे नंबर पे क्या कर दीजिए?
नॉट लगा दीजिए, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। तो ये रहेगा। जैसे हम यहाँ पर देखा मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, यानी 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो यानी मोहन आ गया, हेड आ गया, हेल्पिंग वर्ब तो हेड ही लगानी है, नॉट तीसरे नंबर पर जैसा कि मैंने बताया, और वीन, और उसके बाद रीडिंग और फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यानी तो मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं तुम्हें कई महीनों से नहीं देख रहा था, तो मैं तुम्हें कई महीनों से नहीं देख रहा, तो आई हैड नॉट बीन वॉचिंग यू फॉर मैनी मंथ्स। ओके गाइज, इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों अब हमारा रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो वाक्य जिनमें हमारा प्रश्न पूछा जाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इनका नाम से ही अपन को पता चल जाता है कि ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक, यानी जिनमें प्रश्न पूछे जाते हों। इफ़ आपको ओके गाइस, तो यानी प्रश्न पूछा गया तो वहाँ पर आप उन्हें क्या बोलोगे, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा स्ट्रक्चर रहेगा WH वर्ड, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है पूरा WH वर्ड पे, कौन कौन से WH वर्ड होते हैं और इन्हें WH वर्ड क्यों कहते हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो ठीक है, आप उससे भी देख लीजिए। हेड आ गया और सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। इफ़ गाइज आपको WH वर्ड यानी दिया है, जैसे कि क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तो आप WH वर्ड लगाइए। इफ़ नहीं दिया है, सिंपली क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आप हेड से स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करोगे, हेड से। अभी मैं जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा आपको। ओके गाइज, तो यानी स्ट्रक्चर याद रखना, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, और आखिरी में क्या, क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, तो ये यहाँ पर हमने देखा कि क्या मोहन सुबह से लिख रहा था, क्या मोहन सुबह से लिख रहा था, तो यानी हमने हो गया हेड। मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं दिख रहा है, यानी ठीक है, तो आप वहाँ पर नहीं लगाएंगे। जैसे अब वॉट, यहाँ पर मैंने अब आप कह रहे हो सर यहाँ पर क्या है, तो आपने वॉट लगा दिया और यहाँ पर आपने नहीं लगाया। तो दोस्तों इसका कंसेप्ट ये कि इफ़ कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसका आंसर हम हाँ और ना में दे सकते हैं, और इफ़ वो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम वॉट यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ उसका आंसर हम किसी क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड में हाँ और ना में नहीं दे सकते, जैसे कि तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, तो मैंने बताया मैं सोमवार से ये किया था, मैंने फिर ये किया था, फिर ये किया था, तो यानी आपने बताया वहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर आपने क्या, मोहन सुबह से लिख रहा था, हाँ और नहीं में आंसर दिया, तो आप वर्ड का यूज नहीं करोगे। तो दोस्तों ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हमारा। क्या मोहन, तो आ गया हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वीन आ गया, फिर राइट लिखना और आईएनजी राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है भैया, सुबह एक मॉर्निंग, यानी किसी टाइम का नाम है ये। ठीक है, तो यानी कि किसी समय का नाम आ जाए तो वहाँ पर सिंस लगाना है। ठीक है, यानी कोई भी टाइम आ जाए, ठीक है, जो जिसका नेम हो, जैसे मंडे क्या फिक्स्ड डे है, ठीक है, किसी मंथ का नाम हो, किसी ईयर का नाम हो, तो ये हमारे क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। डाउन एंड डस्क है, ये भी हमारे फिक्स्ड हो गए। ठीक है, इस तरह से आफ्टरनून है, ये सारे हमारे क्या हैं, फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो इनके साथ सिंस आएगा। तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, तुम सोमवार से क्या कर रहे, तो वॉट आ गया क्या के लिए, और हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। ठीक है, यानी व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे, तुम सोमवार से क्या कर रहे थे। तो गाइज ये आप याद रखना कि अगर क्या आ रहा है अपना और उसका आंसर हम एक वर्ड यानी हाँ और ना में दे रहे हैं तो हम वहाँ पर व्हाट यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ हम हाँ और ना में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, हमें डिस्क्राइब करना है, तो वहाँ पर हम व्हाट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैंने ये पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। जैसे हम यहाँ पर देखें कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। क्या वह 2018 से इंदौर रह रहा था, क्या वह 2018 से इंदौर रह रहा था, तो भाई मैंने बताया कि टाइम के साथ, इन समय के साथ से आ जाए और मेन वर्ब के साथ क्या आ जाए, रहा था, रही थी, तो हमारा क्या हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये अब ये भी डाउट क्लियर हो। अब यहाँ पर देखा हमने कि हैड क्वेश्चन यानी क्या है, प्रश्नवाचक है, तो क्या से शुरुआत हो रही है, तो हैड आ गया। हैड ही बीन यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस जो अपना ऑब्जेक्ट वगैरह है वो लगा दीजिए। फिर उसके बाद सिंस ऑब्लिक टाइम, सिंस ऑब्लिक 4 आता था, लेकिन 2018 एक फिक्स्ड टाइम हो गया भाई, 2018 की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी वो फिक्स्ड है 2018। ठीक है, तो यहाँ आ गया सिंस इसलिए।
अगर यही बात यह कही जाती क्या वह इंदौर कई महीनों से रह रहा है या कई सालों से रह रहा है, तो वहाँ पर फॉर मैनी ईयर्स आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है आपको, फिक्स्ड नहीं है, वो इंडेफिनिट टाइम है, ठीक है। मैं 1 घंटे से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, अब आपको ये तो पता नहीं कि कौन सा 1 घंटा, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है फॉर 1 आवर। तो यानी जैसे हमने देखा आई हैड बीन कॉलिंग, यानी कॉल, ठीक है, कॉल प्लस ING, कॉलिंग यू फॉर 1 आवर, ठीक है, यानी 1 घंटे से 1 आवर, ठीक है। तो यानी आपको पता नहीं कौन सा है, तो यानी कि फिक्स्ड तो आप लगा दीजिए सिंस, और इंडेफिनिट टाइम है तो आप 4 लगा दीजिए। अजय 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, तो अजय की अजय आ गया, ठीक है, हेड आ गया, बीन आ गया, लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, यानी 6 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा था फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो यानी मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो, फिर उसके बाद मंथ, डे, ईयर, तो वहाँ पर भी 4 आता है, ठीक है। आप वो उसकी लिंक मैं दे दूंगा सिंस ऑब्लिक 4 के कंसेप्ट की, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझाया। गाइस, इफ़ आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ एक बड़ा सा प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।